हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पटना निशावा जीटी क्लासेस के मंच पे। आइए फिर मैं एक नोटिफिकेशन लेके आया हूँ, एक नोटिस लेके आया हूँ आपके सामने, जिसमें ये दिखाया गया है कि टेक्नीशियन की भर्ती के लिए एक जो रिव्यू है, अभी हाल फिलहाल में चल रहा है, ये नोटिफिकेशन ज़्यादा वायरल हो रहा है कि टेक्नीशियन की भर्ती को या वैकेंसी या सीट को बढ़ाने के लिए रेल मंत्रालय की तरफ से एक लेटर पास किया गया है, जारी किया गया है। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो भी भर्ती आई थी उसमें वर्कशॉप और प्रोडक्शन यूनिट की वैकेंसी नहीं दी गई थी। जैसे कि 2018 में क्या हुआ था, वर्कशॉप वगैरह में भी टेक्नीशियनों की भर्ती हुई थी और टेक्नीशियन लोग ज्वाइन किए थे वर्कशॉप में, जिसमें हम एक हैं। जब हमारा भर्ती हुआ था, ज्वाइन हुआ था 2020 की जब ये बात है, तो हम लोग वर्कशॉप से ज्वाइन हुए थे। उसके बाद फिर लोग अपने अपने घर के लिए ट्रांसफर हुए थे। उसी से एक रिगार्डिंग संबंधित लेटर है कि अब वर्कशॉप में भी फिर से मांग की जा रही है। वर्कशॉप की भी वैकेंसी है, उसमें टेक्नीशियनों वगैरह की सीट वगैरह देखी जा रही है कि उसमें सीट कितनी है वर्कशॉप वगैरह में। तो हर वर्कशॉप और प्रोडक्शन यूनिट का सीट का विवरण दिया गया है। इस नोटिफिकेशन में रिव्यू किया जा रहा है, आकलन किया जा रहा है कि कहाँ पे कितनी सीट वगैरह है, उससे संबंधित ये नोटिफिकेशन है। आइए इसको देख लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, ध्यान दीजिए, इसमें लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बोर्ड की तरफ से ये लेटर निकाला गया है। और डेट अगर आपको देखना तो 1/7/2024 की डेट है और ये नंबर वगैरह है। और इसमें देखिए PCME को ये लेटर निकाला गया, ऑल जोनल रेलवे और प्रोडक्शन यूनिट को भी निकाला गया। PCME का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रिंसिपल चीफ मैकेनिकल इंजीनियर होता है, ये पद होता है और उनको ये लेटर निकाला गया है। अब देखिए सब्जेक्ट की जो अगर हम चर्चा करें तो लिखा हुआ है पब्लिशिंग वैकेंसीज ऑफ टेक्नीशियन वर्कशॉप एंड प्रोडक्शन यूनिट। अब ध्यान दीजिए, जो वैकेंसी है उसका जो वर्कशॉप वगैरह है उसमें और प्रोडक्शन यूनिट में टेक्नीशियनों की भर्ती के संबंध में, मतलब उनकी सीटों के संबंध में ये लेटर जारी किया गया है, पब्लिश किया गया है। तो ये उसी से है। आइए और देख लेते हैं। ये देखिए, वाइड नोट अंडर रेफरेंस वैकेंसी ऑफ टेक्नीशियन वर्कशॉप एंड प्रोडक्शन यूनिट हैव बीन रिसीव्ड थ्रू OIRM पोर्टल बाय जोनल रेलवे एंड प्रोडक्शन यूनिट रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इस प्रकार से ये बताया गया है कि नोट अंडर रेफरेंस वैकेंसीज, मतलब जो वैकेंसी है टेक्नीशियनों की वर्कशॉप और प्रोडक्शन यूनिट में, उसको रिसीव्ड OIRM पोर्टल में के द्वारा इसको क्या किया गया, देखा गया है। जो रिसीव्ड हुआ है, बिन रिसीव्ड दिखाया जा रहा है। तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ, इन दिस requested to review and confirm the assessment of vacancies of technician in workshop and production unit। इसका अर्थ ये हुआ कि इनके द्वारा जो एक रिव्यू किया गया है और कंफर्म किया गया है, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है रिव्यू जो इनके द्वारा किया गया है वैकेंसी का, जो रिक्वेस्टेड था, जो अपने अपने जोन के द्वारा रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि सीटों को बढ़ाया जाए, टेक्नीशियन वगैरह की भर्ती की जाए, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में बहुत कम सीटें निकाली जा रही हैं रेलवे की तरफ से। तो उसी के रिगार्डिंग ये था, रिव्यू किया जा रहा है। उसमें देखिए ये कंफर्मेशन, ये कंफर्म और कंफर्म किया गया है, असेसमेंट किया गया है, आकलन किया गया है कि वैकेंसी ऑफ टेक्नीशियन इन वर्कशॉप एंड प्रोडक्शन यूनिट बेस्ड ऑन प्रेजेंट नीड। तो प्रेजेंट मतलब वर्तमान में जितनी उनकी ज़रूरत है, एंड फ्यूचर रिक्वायरमेंट मतलब भविष्य में भी जितनी रिक्वायरमेंट है, तो आपको 10/7/2024 तक उनकी डिटेल देना है कि आपके प्रोडक्शन यूनिट और आपके वर्कशॉप में कितने टेक्नीशियनों की ज़रूरत है, उससे रिगार्डिंग ये लेटर है। तो उसी के थ्रू ये लेटर निकाला गया था रेलवे बोर्ड की तरफ से कि आप अपने अपने जोन में बताइए कि आपको कितने टेक्नीशियन और कर्मचारियों की आवश्यकता है प्रोडक्शन यूनिट और वर्कशॉप में। तो देखिए इसमें सीटों को तो बढ़ाया गया है, बताया गया कि इसमें एक मतलब नंबर दे दिया गया है, आकलन किया गया है अपने अपने जोन या अपने अपने डिवीजन की तरफ से कि हमारे वर्कशॉप में इतना इतना मतलब सीट की आवश्यकता है, इतने कर्मचारियों की आवश्यकता है। तो उसी से ये सीटों को वितरण किया गया और अपना अपना रिक्वायरमेंट भेजा गया है कि इतने हमें स्टाफ चाहिए। आइए और नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। और सीट की अगर चर्चा करें तो देखिए इन्होंने स्टाफ के बारे में बताया कि इतने स्टाफ चाहिए। अगर जोन, और देखिए जोन लिखा हुआ, वर्कशॉप लिखा हुआ। अब देखिए पहले तो ये मुंबई, सेंट्रल रेलवे मुंबई, ठीक है। इसमें देखिए जो वर्कशॉप है खुदरवाड़ी, तो देखिए टोटल सीट 628 है, जिसमें खुर्दवाड़ी में 29 है, माटुंगा में 374 है
और मनमाड़ में 40 इस प्रकार से सीट दिया गया है। तो आप लोग समझ सकते हैं। और भी सीटों को हम देख लेते हैं, आइए देख लेते हैं और कहाँ कहाँ दी गई है। और देख लीजिए भुसावल वगैरह में भी है 39, और पारेल में है, पारेल वर्कशॉप जो बोला जाता है, नासिक रोड, और ये देखिए ट्रैक मशीन वर्कशॉप वगैरह है, सिग्नल वर्कशॉप है। इसमें देखिए जो हाईलाइटेड वर्कशॉप है वो मैं आपको बता देता हूँ। हाईलाइटेड वर्कशॉप में अगर हम देखें तो पहला है लिलुआ वर्कशॉप, जिसमें बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं, और इसमें ज़्यादातर प्रयास करना, जो भी अगर भर्ती आएगी तो जो बिहार और यूपी तरफ के स्टूडेंट हैं या एस्पिरेंट हैं वो भरने का प्रयास करना है, ताकि वहाँ से आप लोग को घर पास पड़ेगा, नज़दीक पड़ेगा। और एक जो अच्छा खासा है ये है लोकोमोटिव वर्कशॉप जमालपुर। ठीक है, जमालपुर में मेरे एक मित्र हैं, वो अभी कार्यरत है, मशीनिस्ट के पद पे हैं, वो भी ट्रांसफर करा के गए हैं वर्कशॉप से। तो वहाँ पे भी सर्विस अच्छी है, इंसेंटिव वगैरह ठीक ठाक मिल जाता है। तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बिहार वाले जमालपुर वर्कशॉप भर सकते हैं। और ये कछवा पारा है, वहाँ पे भी भर सकते हैं। ठीक है, और अगर हम देखें तो गोरखपुर में देख लेते हैं। गोरखपुर में देख लीजिए मैकेनिकल वर्कशॉप गोरखपुर है, इज्जत नगर है मैकेनिकल वर्कशॉप, और जयपुर है, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर है, कैरेज एंड वैगन वर्कशॉप बीकानेर है। ये थोड़ा सा जो राजस्थान के लोग हैं उनके लिए अच्छी सीटें हैं, या हम ये बोले कि वर्कशॉप में है तो यहाँ का फॉर्म फिल कर सकते हैं, ताकि आपको पोस्टिंग पास में मिले। ये कैरेज वर्कशॉप जोधपुर है, कैरेज वैगन कैरेज वर्कशॉप अजमेर है। तो इस तरीके से है। और अगर हम दिल्ली की बात कर लें, देखिए दिल्ली भी मेन बता दे रहा हूँ, जो उत्तर भारत के वर्कशॉप हैं जहाँ पे आपको फायदा होगा, ताकि आपको म्यूचुअल वगैरह मिल जाए। तो देखिए नॉर्थन रेलवे में अगर न्यू दिल्ली की बात की जाए, कैरेज एंड वैगन वर्कशॉप ये आलमबाग है, ये भी अच्छा खासा है। और ये जगाधरी, ये भी फेमस है। और मैकेनिकल वर्कशॉप अमृतसर है, यहाँ पे इंसेंटिव बहुत ज्यादा है। मेरा एक मित्र है फिटर से ज्वाइन किया था, उन लोग का इंसेंटिव जब वो 3rd या 2nd थे आई थिंक, तो उनका इंसेंटिव 12,000 समथिंग आता था, परंतु उन्होंने म्यूचुअल नहीं कराया, क्योंकि वहाँ पे उनकी लाइफ सिक्योर और अच्छी है, इनकम वगैरह का सोर्स भी अच्छा है, तो वो वहाँ पे है। ठीक है, बिलासपुर वगैरह आप देख लेंगे, जो नागपुर वाले होंगे ये मोतीबाग वर्कशॉप नागपुर में जा सकते हैं, और वैगन रिपेयर शॉप रायपुर में जा सकते हैं। और कोलकाता वगैरह में तो आप लोग को पता ही है, ये हुबली है, हुबली का आप भर सकते हैं, अच्छा खासा है। इसमें जब सीट वगैरह आएगी तो अगर जोन चेंज करने का देगा, या आपको प्रोडक्शन यूनिट का अगर ऑप्शन मिलेगा तो आप भर सकते हैं। सेंट्रल वर्कशॉप मैसूर देख सकते हैं। और साउथ में देखिए सीट सबसे ज्यादा है, क्योंकि साउथ में कोई जाना नहीं चाहता, साउथ रेलवे चेन्नई, तो यहाँ पे सीट ज्यादा है। अगर जिनको जॉब लेना ही है तो ज्यादातर प्रयास करना कि साउथ का फॉर्म हम फिल कर लें, क्योंकि वहाँ का कट ऑफ भी कम जाएगा, क्योंकि वहाँ पे लोग ज्यादातर भरते नहीं है। तो आप लोग भर के ये कर सकते हैं। जब आप ज्वाइन हो जाएंगे उसके बाद ऑन रिक्वेस्ट वगैरह लगा सकते हैं। म्यूचुअल मिलना तो थोड़ा संभव नहीं हो पाता, समस्याएं होती, तो आप भर सकते हैं। ये देखिए इसमें जो आपका चेन्नई है, इसमें 3-4 ठो दिए हुए हैं। देखिए कैरेज एंड वैगन वर्क पेरम्बूर दिया है, गोल्डन रॉक दिया है, ये इलेक्ट्रिकल वालों के लिए ये पेरम्बूर दिया है, लोको वर्कशॉप दिया हुआ है, सिग्नल वर्कशॉप पोदानूर दिया हुआ, इस तरीके से दिया है। और जबलपुर की अगर हम चर्चा करें तो मोस्ट वांटेड है ये जबलपुर, जो आपका है जबलपुर डिवीजन वाला, ये मोस्ट वांटेड है। लोग इसमें जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। देखिए पहला ये मैं बता दे रहा हूँ, कोच रिहेबिलिटेशन वर्कशॉप भोपाल, यहाँ पे हम लोग ट्रेनिंग करके आते हैं। जो हमारे ट्रेड के लोग हैं, वेल्डिंग डिपार्टमेंट से हैं, तो वर्कशॉप के पीछे ही बीटीसी है, वहाँ पे प्रयास करते हैं, उन लोग सीखते हैं, ट्रेनिंग पे जाते हैं, ट्रेनिंग पे भेजा जाता है, 1 मंथ की ट्रेनिंग होती है। तो यहाँ पे इंसेंटिव का अच्छा खासा पॉइंट है, आपको इंसेंटिव अच्छा मिल जाएगा। और जो ड्यूटी आवर है मैंने अपनी आंखों से देखा है, जो आपका ये भोपाल वर्कशॉप का है, स्टेशन से लगभग 2 या 3 किलोमीटर के पास ही में पड़ता है, बहुत बड़ा वर्कशॉप है। और यहाँ पे अगर सर्विस की बात की जाए तो आपको मिनिमम 2 से 3 घंटा, मिनिमम 2 और मैक्सिमम अगर करें तो 3 घंटा वर्क करना पड़ता है, उसके बाद आप घर जा सकते हैं। सिर्फ पंचिंग की समस्या है, पंच करने आपको जाना पड़ता है, मतलब हाजिरी लगाने जाना पड़ता है। यहाँ पे इंसेंटिव वगैरह भी है, बहुत बढ़िया है, तो आप लोग देख लीजिएगा अपने हिसाब से। और कोटा वर्कशॉप है, यहाँ से भी कुछ कर्मचारी हमारे साथ के आए हैं, WCR से जबलपुर डिवीजन में आए हैं, मतलब वर्कशॉप से ओपन लाइन में आए। तो यहाँ का भी वर्क ठीक था, क्योंकि वहाँ पे स्टाफ की कमी होती जा रही है धीरे धीरे, तो वहाँ का वर्कलोड बढ़ रहा है। तो आप सब समझ सकते हैं कि क्या चल रहा है अभी, क्योंकि कर्मचारियों की कमी हो रही है। अब वेस्टर्न रेलवे मुंबई वगैरह में देख लीजिए, या आप लोग को कैरेज एंड वैगन रिपेयर वर्कशॉप
प्रतापनगर पड़ेगा, भावनगर पड़ेगा, लोअर पारेल पड़ेगा और ये दाहोद पड़ेगा। ये भी अभी अभी वैकेंसी निकाला था, दाहोद का भी एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें अन्य जोनों से मांग की गई थी और कर्मचारियों के। और ये ईएमयू वर्कशॉप, इंजीनियरिंग वर्कशॉप साबरमती, ये देख सकते हैं। और ये लोको कैरेज एंड वैगन वर्कशॉप दाहोद आप देख सकते हैं, ये भर सकते हैं। और इसमें एक चीज और नहीं दिखाई गई, इसमें एनसीआर की जगह नहीं दिखाई गई। एनसीआर में जो आपका झांसी वर्कशॉप है वो नहीं दिखाया गया, जहाँ पे लोग कर्मचारी कार्यरत थे। देखिए न्यू दिल्ली वगैरह का दिखाया गया, इलाहाबाद बोर्ड के अंतर्गत आता है झांसी वर्कशॉप और सीमलार वर्कशॉप, वहां पे नहीं दी गई है सीटें। ये थोड़ा सा ध्यान देने योग्य है कि एनसीआर के अंतर्गत जो आपका जेएचएस है, झांसी डिवीजन लगता है, उसमें 3-4 वर्कशॉप अगल बगल में है। सीमलार है, CMLR है जहाँ पे कोच वगैरह बनता है। एक वैगन वर्कशॉप है झांसी जहाँ पे हम कार्यरत थे, वो भी है, ठीक है। और एक रेल नवीनीकरण कोच फैक्ट्री है जो हाल फिलहाल में बना है, कुछ लोग वर्कशॉप से वहाँ पे ट्रांसफर गए हैं, मतलब 1-1 किलोमीटर के अंतर्गत में है, दायरे में है, तो वहाँ पे गए। इसमें थोड़ा सा ये ध्यान देना था कि झांसी और ये आपका एनसीआर में सीट वगैरह नहीं दी गई है इलाहाबाद बोर्ड के अंतर्गत, तो ये देख लीजिए, थोड़ा दिया हुआ जोन में, तो जोन तो आपको बताया नहीं इलाहाबाद बोर्ड, ठीक है। सिकंदरा, इसमें जोन की अगर हम चर्चा कर लें तो देख लीजिए जोन के कौन कौन से जोन हैं। जोन देख लीजिए, मुंबई है, ये भुवनेश्वर है, गोरखपुर है, ठीक है। यूपी वालों के लिए ठीक है, वहाँ पे आप लोग जा सकते हैं। गुवाहाटी है, न्यू दिल्ली है, सिकंदराबाद है, ठीक है। और आपका ये बिलासपुर है, कोलकाता है, चेन्नई में सीट थोड़ा ज़्यादा है, तो आप लोग प्रयास करेंगे कि अगर जिनको लग रहा है कि हमें बिल्कुल अर्जेंट ज़रूरत ही है, सर्विस करना है या, तो यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्म भरिएगा, यहाँ का कट ऑफ कम जाएगा, थोड़ा अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और ये जबलपुर में तो 2 सबसे हाईलाइटेड हैं। जबलपुर में अगर किसी को आना है तो भोपाल का पहले प्रेफर करिएगा और उसके बाद कोटा वगैरह, वहाँ पे तो ज़्यादातर राजस्थान के लोग जाते हैं। तो कोटा में अगर आप ज्वाइन भी कर ले रहे हैं अदर स्टेट के हैं तो आपको म्यूचुअल मिलने में कोई समस्या नहीं होगा। अगर आप टेक 3 में भी ज्वाइन करते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर आप टेक 3 में आप ज्वाइन करते हैं तो आप अगर यूपी या बिहार के हों तो जमालपुर वर्कशॉप मिल सकता है, या एनसीआर के क्षेत्र में झांसी वर्कशॉप मिल सकता है। झांसी में जितने भी वर्कशॉप हैं आपको मिलने के चांस ज़्यादा बन जाएंगे, तो ये थोड़ा सा आप अपने हिसाब से देखिएगा ये सीटें। और ये देखिए प्रोडक्शन यूनिट के बारे में भी बता दिया कि उधर पे भी टेक्नीशियन की भर्ती है, पोजीशन इनको चाहिए। तो देख लीजिए पहला आरआरबी जो आपका है बेंगलोर है, इधर पे इलेक्ट्रिकल और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को चाहिए, RWF बेंगलोर में प्रोडक्शन यूनिट है। अब देख लीजिए सीट की चर्चा अगर ये 3 है, ये 1 है, इस तरीके टोटल 4 सीट है, ठीक है। चेन्नई में तो आपको पता ही है कि ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि लोग जाना नहीं चाहते साउथ में, साउथ बहुत ज़्यादा नीचे पड़ता है और लोग जाना नहीं चाहते, और वहाँ पे बहुत अगर कर्मचारी अगर फॉर्म फिल करते हैं तो कट ऑफ भी थोड़ा कम जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो वहाँ पे सर्विस होने के ज़्यादा चांसेस हैं, तो जिनको समस्या हैं तो वो साउथ में डाल सकते हैं। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और मैकेनिकल वालों के लिए ICF चेन्नई, ठीक है। इंटरव्यूअल कोच फैक्ट्री, तो ये देखिए सीट की अगर चर्चा करें तो इसमें देखिए कितनी अच्छी सीटें हैं, 736 है। और इससे ऊपर वाले में अगर हम ये चेन्नई वाले में अगर चर्चा करें तो चेन्नई वाले में भी अच्छा था, साउथ में आपने देखा था, देख लेते हैं। ये देखिए इतनी सीटें हैं, आप समझ सकते हैं वहाँ 700 प्लस सीटें हैं, यहाँ पे 1158 सीटें हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा समस्या है तो साउथ में बिल्कुल आप फॉर्म फिलअप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सर्विस हो जाएगी तो अपने आप फिर म्यूचुअल तो मिलता रहेगा। देख लीजिए ये गोरखपुर है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की टोटल 118 सीट है। देखिए जम्मू और श्रीनगर, इधर ही पे आपको जो RCF ये कपूरथला है, और वहीं पे वर्कशॉप वगैरह भी है, आप लोग को बताया वहाँ पे इंसेंटिव अच्छा है, तो वहाँ पे भी देख सकते हैं। टोटल अगर सीट की चर्चा करें तो 50 सीट है, 57 सीट है, देख लीजिए 57 सीट है। और ग्रांट टोटल देख लीजिए 1348 है, ठीक है। और सेफ्टी और नॉन सेफ्टी इसमें सीट दी गई है, सेफ्टी की 26 है और नॉन सेफ्टी की 1322 है, और टोटल 1348 है। देखिए 1348 सीट है, और अगर हम सम करें तो यहाँ देखिए 1348 सीटें हैं ना, ये जो ये है टोटल सीट 4078 और 1348 सीट है। अगर इसका जोड़ किया जाए तो देखिए 8 8 16 और 7 4 11 और 1 12, ठीक है, 3 और 1 4 और ये 5,
लगभग अगर सीट बनने का अनुमान है या आकलन किया जा रहा है तो 5000 प्लस या 5426 एग्जैक्ट की अगर चर्चा की जाए तो इतनी सीट बढ़ सकती है टेक्नीशियन में। तो मेरा तो यही बोलना है कि जितने भी एस्पिरेंट हैं तो ज़्यादा प्रयास करना कि आप वर्कशॉप भागें, ठीक है। आप वर्कशॉप भागिएगा, आपकी लाइफ सिक्योर होगी, इनकम सोर्स अच्छा है, इंसेंटिव वगैरह है, और जो एचआरए वगैरह है, डेवलप एरिया है, मेडिकल सुविधा अच्छी मिलेगी, एचआरए वगैरह अच्छा मिलेगा। क्योंकि बहुत से लोग क्या हुआ है हमारे साथ के, जब हम लोग 2020 में भर्ती हुए थे 230 टेक्नीशियन भर्ती हुए थे ग्रेड 3 पे या टेक्नीशियन 3 पे। उसके बाद क्या हुआ है कि जो 230 थे और उसके बाद भी कुछ कुछ भर्तियाँ आई हैं जो वेटिंग में थे, वो सब भी आए हैं। तो इन्होंने धीरे धीरे घर के चक्कर में ट्रांसफ़र ले लिया, अलग अलग डिवीज़न, अलग अलग जोन में चले गए, जैसे हम भी हैं। वैसे ही बहुत से लोग हैं हमारे साथ के भी हैं, कुछ जमालपुर वर्कशॉप चले गए बिहार में, कुछ लखनऊ में गए हैं ओपन लाइन में, और इसी प्रकार से वर्कशॉप में कोई रायबरेली वर्कशॉप वगैरह गया। तो इस तरीके से गए हैं। तो वर्कशॉप से वर्कशॉप जाइएगा तो थोड़ा बेनिफिट रहेगा, वर्कलोड थोड़ा कम रहेगा और सैलरी वगैरह भी आपको अच्छा रहेगा। ओपन लाइन में थोड़ा सैलरी वगैरह कम है क्योंकि हम जहाँ पे भर्ती हैं वो गांव इलाका, वहाँ पे एचआरए 10% है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि आप लोग का ज्वाइनिंग भी डिपेंड करती है आप लोग को कितनी पेमेंट आएगी। अगर आप वर्कशॉप में जाएंगे वही 20 या 30 के लमसम परसेंटेज में एचआरए वगैरह उठाइएगा तो ज़्यादा आप लोग को बेनिफिट है। तो इसी तरीके की और भी जानकारी के लिए मेरे साथ बने रहिए। तब तक के लिए फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।